स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.4 जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। फाइंड करना है हमें जनरल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड करना है पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों में ध्यान ये रखना है कि जब जनरल सॉल्यूशन होगा तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा कोई भी, लेकिन जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो उसमें कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट होगा। ध्यान रखना कि उसमें कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं होता है। ये आपको बता चुके हैं, बहुत आसान है। इक्वेशन दी गई होगी और आपको उससे फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 9.4 है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है कुछ इस तरह से dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो स्टूडेंट हमें यहाँ जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना होता है और y और x के फॉर्म में हमें इक्वेशन लानी होती है। अभी हमें ये dy अपॉन dx के फॉर्म में दी गई है, इसको रिमूव करना है और हमें लाना है वापस y और x के फॉर्म में। साथ में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा c, और जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो उस c की भी वैल्यू फाइंड करेंगे और c की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी हम देखते हैं आपके लिए जनरल सॉल्यूशन। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसमें हम मेथड अप्लाई करते हैं वेरिएबल सेपरेशन का, कि वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, यानी कि dy के साथ y वेरिएबल और dx के साथ x वेरिएबल। और ध्यान ये रखेंगे कि dy को रेसिप्रोकल यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं ले जाएंगे ना dx को, उसके साथ जो वेरिएबल है उसको ले जाते हैं। तो यहाँ x वेरिएबल है तो यहीं रहने देते हैं, हम लेते हैं यहाँ dy इक्वल टू dx को इस साइड में भेजते हैं तो 1 माइनस, अभी थोड़ा सॉल्व कर लें इसे। देखो इंटीग्रेशन करना होगा लेकिन थोड़ा सा और आसान बना लें इसे, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन करना आसान नहीं हो पाएगा। तो इसे हम करते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला ऐसा लगाएं जो 1 हमारा रिमूव हो जाए यहाँ से। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन वो होता था cos 2x के लिए, ये cos x है तो यहाँ पर हो जाएगा xy2। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर xy2 और ये -1 ब्रैकेट ओपन होगा तो अपॉन 1 प्लस यहाँ पर cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस 1। ये क्या अभी ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, केवल ऐसे ही है इतना। तो इक्वल टू, इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर xy2 और अपॉन होगा, ये तो ब्रैकेट ओपन था तो यहाँ कैंसिल हम कर सकते हैं। तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये आ गया 2 cos स्क्वायर xy2 और ये भी अब कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 साइन स्क्वायर xy2 cos स्क्वायर xy2, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये आपका आ जाएगा 10 स्क्वायर xy2। तो थोड़ा ये आसान हो गया तो इसे हम यहाँ लिखते हैं 10 स्क्वायर xy2 और dx भी इधर आ गया। अब 10 स्क्वायर एक्स को भी आपको इंटीग्रेट करना नहीं आता तो 10 के लिए फॉर्मूला है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो sec का इंटीग्रेशन मुझे मालूम है तो यहाँ हम लिखते हैं dy इक्वल टू sec स्क्वायर xy2
-1 और ये dx। अब हम ले लेते हैं इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड का, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy इक्वल टू sec स्क्वायर xy2 dx माइनस dx, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो dy का हो जाएगा y इक्वल टू sec स्क्वायर xy2 होता है tan xy2 का, तो ये हो गया tan xy2 और माइनस dx का होगा x। तो सॉल्यूशन तो स्टूडेंट आ चुका है y इक्वल टू tan xy2 माइनस x। अब आपको आपकी एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग अगर देखना है, सॉरी एक मिस्टेक अभी थोड़ी सी कर दी है कि यहाँ पर हमें प्लस सी, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें सी भी ऐड करना होता है इसमें, तो ये आर्बिट्रेरी कौन से सी भी ऐड करेंगे। अब आप अपना आंसर टैली करना चाहें तो एनसीईआरटी से चेक कर लें। तो एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें कि हमें y इक्वल टू लाना है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c भी रखना है, और कोशिश ये रहेगी कि c को आप दोनों साइड लगा सकते हो, y वाली साइड में भी x वाली में, लेकिन हम कहेंगे कि आप x वाली साइड में लगाएंगे तो आंसर ज़्यादा अच्छा आएगा। कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, आप कहीं पर भी छोड़ देंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि बुक के आंसर से आपका आंसर टैली कर जाए, क्योंकि वो हो सकता है कुछ आगे चले हों या कुछ उन्होंने अरेंजमेंट किया हो इधर उधर, क्योंकि आंसर में ज़्यादातर अरेंजमेंट से वेरिएशन हो जाता है, अदरवाइज दोनों सही होते हैं। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है dy अपॉन dx इक्वल टू √4 माइनस बाई स्क्वायर, और ये -2 बाई दिया है ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2। ये आपको कंडीशन दी है कि बाई -2 से, क्योंकि ये फिर इमेजनरी नंबर आ जाएगा, इसलिए -2 और 2 आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको केवल वेरिएबल पहले सेपरेट करने हैं। तो dy इसको मैंने बताया इधर लाते हैं डिनोमिनेटर में, तो 4 मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू dx। तो देखो वेरिएबल तो सेपरेट हो चुके हैं, अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन √2 स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू dx। अब यहाँ हम फॉर्मूला एक जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करेंगे, तो साइन इनवर्स x अपॉन a, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x की जगह पर y आएगा और a की जगह पर 2 इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x होगा। मैंने बताया था कि कांस्टेंट हमेशा x वाली साइड में लगाया करो, तो यहाँ लगा दो। अगर आप इधर भी लगाएंगे तो भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन बताया कि इधर ही लगाया करो तो अपने हिसाब से ठीक आता है आंसर, ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं करना होता, और कुछ नहीं है। सी, तो अब देखते हैं हम साइन इनवर्स। अब यहाँ से अगर हम साइन को हटाना चाहें, अभी इनवर्स है तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि बाई अपॉन 2 इक्वल टू साइन x प्लस सी। अब अगर इस 2 को भी हटाना चाहें तो देखो आंसर हमारा कुछ ठीक सा दिखने लगता है। आंसर का कोई मतलब नहीं है, बाई इक्वल टू निकालना है आपको या x इधर छोड़ दो बाई उधर, दो सारे आंसर होंगे, लेकिन कुछ ठीक सा दिखने वाला आंसर हो, ऐसा आ जाए तो बाई इक्वल टू 2 को इधर भेज दें, तो 2 साइन x प्लस सी। अब मुझे लगता है ये थोड़ा ठीक सा है, अब इसमें ज़्यादा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आंसर टैली करना चाहो तो अपनी
एनसीईआरटी की बुक से कर लेना, और अगर थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करने को हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आंसर ये आपका बिल्कुल राइट है, नोट कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है dy/dx प्लस y इक्वल टू 1, और हमें कंडीशन दी है y नॉट इक्वल टू 1। इस कंडीशन का मतलब यही है, अगर हम y की जगह 1 लेंगे तो y 1 को जब राइट साइड में लेंगे तो dy/dx 0 हो जाएगा, और जब डेरिवेटिव 0 हो गया तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए हमें y इक्वल टू 1 नहीं लेना है। तो देखते हैं, इसे वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो dy/dx इक्वल टू 1 माइनस बाई। अब 1 माइनस बाई को लेफ्ट में लाते हैं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि dy/1 माइनस बाई इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड को, तो dy/1 माइनस बाई इक्वल टू dx। ये आ गया आपका 1/x के फॉर्म में, log x होता है, यानी कि log 1 माइनस देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि 1 माइनस वाई, 1 प्लस वाई, 2 प्लस वाई, 3 प्लस वाई सभी को हम 1/x की तरह ट्रीट करते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन साइन अगर माइनस आता है वेरिएबल में तो वो माइनस साइन और कांस्टेंट भी उसका आता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट तो 1 है नहीं आएगा, लेकिन ये माइनस आ जाएगा। तो log 1 क्या है ये, log 1 माइनस बाई इक्वल टू ये हो जाएगा x। और मैंने कहा था कोशिश किया करो, और एक और बात बतानी थी कि अगर इंटीग्रेशन लॉग में आता है तो कांस्टेंट भी आप लॉग में यूज किया करो। कांस्टेंट आप कुछ भी यूज कर लो, रहेगा कांस्टेंट ही। log 3 अगर करेंगे तो वो भी क्या नाम कांस्टेंट होगा, अगर 3 रखेंगे वो भी कांस्टेंट होगा। log लेने से क्या है कि तुम्हें समझ में आ जाता कि किस तरह से हमने अरेंजमेंट किया है यहाँ। तो log 1 माइनस बाई इक्वल टू एक्स प्लस log c। तो यहाँ पर हम log को तो बस अरेंजमेंट करना है, जैसे चाहो वैसे कर लो। तो ये हमने मान लो log c, तो log c और log c को भी हम इधर ले आए, और log c इधर ले आए, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। log 1 माइनस बाई और इक्वल टू x। तो दोनों का माइनस अगर कॉमन ले लें तो log c प्लस log 1 माइनस बाई इक्वल टू x। तो यहाँ पर हम ये log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यानी कि माइनस log c इंटू a 1 माइनस बाई इक्वल टू x। माइनस को इधर भेज सकते हो, तो ये हो गया आपका log c इक्वल टू log c 1 माइनस बाई इक्वल टू माइनस x। अब देखो अगर आपको ये log हटाना है तो log हट जाता है, अगली साइड जो भी है वो आपका चला जाएगा e की पावर में। तो c 1 माइनस बाई e टू पावर माइनस x और c 1 माइनस, हमें आंसर अब आपको देखना पड़ेगा जैसे आंसर चाहते हो। अगर 1 माइनस बाई इक्वल टू हो जाएगा
ई टू पावर माइनस एक्स और अपॉन ये सी इधर आएगा तो सी हो गया डिनोमिनेटर में, तो बाई हमें निकालना होता है। तो अब ये जो कांस्टेंट आया है तो इसे हम यहाँ पर सी वन कर लेते हैं कांस्टेंट को, क्योंकि हमें चेंज करना होगा। C1 और ये C1। अब इस 1/, चूँकि हमारा कांस्टेंट C में आता था तो आपको लगेगा ये C1 कैसे आ गया, तो 1/C1 हुआ, इसे हम C कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बाई और ई टू पावर माइनस एक्स इंटू सी, और बाई को अगर हम इधर भेज दें तो बाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर सी ई टू पावर माइनस एक्स। अब ये जो वेरिएशन अगर होगा तो वो केवल कांस्टेंट या अरेंजमेंट की वजह से होगा, अदरवाइज आंसर आपका यही होगा। तो कन्फ्यूजन मत रखना, ये आपका केवल अरेंजमेंट की वजह से हो सकता है कि उन्होंने क्या लिया हो, या लॉग लगाया हो या न लगाया हो, तो उस कांस्टेंट की वजह से, और सॉल्यूशन आपका जनरल यही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। और अगर आपको आंसर मिलाना हुआ करे तो देख लिया करो, अरेंजमेंट हो सकता है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4th जो दिया है हमें, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई, सॉरी अभी इंटीग्रेशन नहीं लगाना, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0, डी वाई इक्वल टू 0। तो वेरिएबल सेपरेट करेंगे इसमें, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज रहने दें, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये जो टेन एक्स है इसको इधर लाते हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेन एक्स इक्वल टू सेक, ये माइनस हो जाएंगे, सॉरी एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया, आप समझ लेना, पहले तो इधर भेजेंगे इसे, चलो कि ये देते हैं, वैसे आप जानते हैं करना ये। तो सेक स्क्वायर एक्स टेन बाई डी एक्स, ये टेन है, ये टेन डी एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर बाई टेन एक्स, और ये आएगा आपका डी वाई। अब आपको वेरिएबल सेपरेट कर लेने, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स, ये डिनोमिनेटर में आएगा टेन एक्स इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई और ये डी वाई। तो इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, यहीं पर हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा है कि जब t इक्वल टू हम 10x पुट करेंगे तो dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हम dt पुट कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ दोनों जगह हम कर लेते हैं, यहाँ t1 ले लेते हैं, चलो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह dt1 अपॉन t1 इक्वल टू माइनस, यहाँ भी हम 10y लेंगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई आएगा, तो ये हो जाएगा dt2 अपॉन t2। और अब आप यहाँ पर जो भी लगाना चाहो कांस्टेंट, चाहे लॉग में ले लो या ऐसे, थोड़ा आंसर इसी में वेरिएशन हो जाता, हमने c ले लिया, बाद में देख लेंगे क्या है, अरेंजमेंट करना होगा। तो ये log t1 इक्वल टू माइनस log t2 प्लस c, t2 को इधर लाते हैं तो log t1
प्लस log t2, अभी log t1 t2 ये इधर आ गए तो इक्वल टू सी। अब यहाँ हम ये लिख देते हैं t इक्वल टू, हमने t1 इक्वल टू लिया था 10x, तो dt1 इक्वल टू हो गया sec स्क्वायर x dx, और t2 इक्वल टू लिया था 10y, तो dt2 हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे sec स्क्वायर y और dy। तो log t1 इंटू t2 यानी कि log t1 t2 हो जाएगा, log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो log t1 t2 इक्वल टू सी। t1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो log, देखो यहाँ देखो अब log से ही वैल्यू सही आएगी, मैंने बताया था। और नहीं भी लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा, केवल थोड़ा बुक से टैली करने वाली बात है, तो हम log लगा देते हैं। तो log हमने लगा दिया यहाँ log c, तो ये दोनों ही कांस्टेंट ही होते हैं, log c हो या c हो तो log c। अब ये है कि हम दोनों तरफ से log हटा सकते हैं, एंटी log ले लिया, कुछ भी मान लो, तो ये t1 t2 इक्वल टू c आ जाएगा, यानी कि t1 t2 की वैल्यू पुट कर दें तो 10x और 10y इक्वल टू सी। ये मैंने आपका आंसर देख लिया था, इसलिए ये log c लगा दिया, क्योंकि नहीं लगाते तो भी ये इतना रह जाता, आपको लगता है कि आंसर बुक से टैली नहीं हुआ। तो 10x 10y इक्वल टू सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया है e टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस ई टू पावर x माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसे हम राइट साइड में भेजते हैं, तो ये हो जाएगा e टू पावर x प्लस ई टू पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू ई टू पावर x माइनस ई टू पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो इसको भी इधर ले जाते हैं, तो डी वाई इक्वल टू हो जाएगा ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड को, लेट कर लें यहाँ, लेट टी इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स। तो ये रहा आपका ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसकी जगह हम पुट करेंगे डी टी, तो डी वाई इक्वल टू ये हो गया डी टी और ये हो गया टी, बाई डी वाई का हो जाएगा बाई इक्वल टू ये होगा log टी और इंटीग्रेशन सी, वो कांस्टेंट सी, तो बाई इक्वल टू log टी, टी की जगह हम यूज करेंगे ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स और प्लस सी। अब हमें देखना है कि आंसर हमारा कुछ एनसीईआरटी की बुक से टैली करे, तो उसके लिए लॉग में ले लें तो ठीक रहेगा। देखो यहाँ आंसर तभी आपका टैली, देखो मैंने कहा था जहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर टैली कर ही जाए, लेकिन हमें ये लग रहा है कि इससे हो जाएगा, तो log c ले लिया हमने, कांस्टेंट log c। वैसे ज़्यादातर केसेस में आंसर तभी आपका टैली करेगा जब आप log वाले केस में कांस्टेंट भी log ही लेंगे, या आप अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि हमें जब log होगा वेरिएबल में तो log में ही कांस्टेंट लेना है, हमारा आंसर टैली करे या नहीं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनसे टैली हो जाए तभी आपका आंसर राइट होगा। तो log c, तो बाई इक्वल टू ये आ गया log m प्लस log n, ये होता है log m इंटू n, यानी कि log c ई टू पावर x प्लस ई टू पावर माइनस एक्स।
शायद आप देखना तो आंसर ये आपका, सॉरी ये कहाँ चला गया, e⁻⁻x, ये आपका आंसर टैली करेगा y इक्वल टू log c e⁻x प्लस e⁻, या आप इसी को ऐसे ही छोड़ दें, जैसा अगर log c में ले लिया है तो इस तरह से आ जाएगा, नहीं तो दोनों आंसर आपके राइट हैं, ऐसे छोड़ देंगे तो ये भी चलेगा।